किसान भाइयों नमस्कार। आज हम इस वक्त पहुंचे हैं एचएयू चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के अंदर, जहां पे किसानों के लिए एक किसान मेले का आयोजन किया गया है। और इस फील्ड में आज हम आपको लेकर के इसलिए आए हैं ताकि आपको ट्रस्ट करवा सकें कि एचएयू हिसार के द्वारा जो मस्टर्ड की वैरायटियां रिलीज की गई हैं, आरएच 725, आरएच 749, जिनसे आप भली भांति परिचित होंगे, लेकिन दो वैरायटियां जो आपको नेक्स्ट सीजन में अवेलेबल होंगी, आरएच 1706 और 1424। इन दोनों ही वैरायटियों के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे मस्टर्ड के यहाँ पे सीनियर साइंटिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ हैं। उनसे ही हम जानेंगे कि इन सरसों को कब लगाया जा सकता है, क्या कुछ इम्प्रूव्ड किया गया है आरएच 725 और 749 की तुलना में। तो सर से अपने ज़्यादा जानकारी लेते हैं कि कब इनको लगाया जा सकता है, प्रोडक्शन क्या कुछ रहेगा, और सरसों की सोइंग टाइम क्या है, एग्जैक्ट सीड रेट क्या है, और आपको खाद और जो फर्टिलाइजर है वो कैसे मैनेज करना है। सर नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम डॉक्टर राजवीर सिंह है और मैं यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट के पद पर कार्यरत हूँ चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जी। और आज हम आपको आपके सरसों यहाँ पे जो भी सरसों की जो नई वैरायटियाँ हैं, जो पुरानी वैरायटियाँ हैं, उनके बारे में बताएंगे। उनकी हम पैकेज ऑफ प्रैक्टिस हैं वो कैसे करते हैं उनके बारे में सारे डिटेल बताएंगे आपको। जी सर। जैसे आर 725 है, उसके कंपैरिजन में इसकी थोड़ी सी हाइट ज़्यादा है। उसके कंपैरिजन हम दो नई वैरायटी निकाली हैं, आर 1424 और आर 1706। आर 1706 में है जो यूरिक एसिड है क्वालिटी का, उसमें लेस देन 2% होता है। और इसका जो बिजाई का समय है वो 10 से 15 अक्टूबर बताते हैं हम, जो सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर होता है। और इसकी बीज की मात्रा है 1.5 किलो के आसपास प्रति एकड़। और इसमें हम किसान भाइयों को बताते हैं कि आप इसकी जो लाइनों से लाइनों, कतार से कतार की दूरी है वो 45 सेंटीमीटर रखो, और जो पौधे से पौधे की दूरी है वो 10 से 15 सेंटीमीटर। और इसमें खाद की पहला पानी हम लगाते हैं 40 से 45 दिन के अंदर। और उसके बाद हमारी खाद की मात्रा है 70 किलो तो यूरिया और 75 किलो हमारी एसएसपी जी। और पोटास की कुछ कमी है कुछ एरिया में, हम उसकी अगर आपको रिकमेंड करते हैं कि सोइल टेस्टिंग के बाद ही 14 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप वो पोटास डालें, जो म्यूरेट पोटास के नाम से आता है। पहले तो आधा जो हमें 70 किलो यूरिया बताया, उसमें 35 किलो यूरिया और जो 75 किलो एसएसपी बिजाई के समय डाले। और जो 35 किलो यूरिया है आपका शेष, वो आप पहले पानी के तुरंत बाद उसमें छिड़काव कर दे। और इसका जो है समय है, जो ये 140 से 145 दिन के आसपास ये पककर तैयार हो जाती है। जो उसका जो नई वैरायटी है हमारी, उसका 137 से 142 दिन के आसपास है समय। और इसकी शॉर्ट ड्यूरेशन का है। हाँ, जो इसकी आर 725 की हमारी पैदावार है वो 10.5 से 11 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आती है। और जो हमारी नई वैरायटी है आर 1424 और आर 1706, उसकी पैदावार है 11.5 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से। कुछ किसानों जो हम कल आप यहाँ पे 10 तारीख से जो मेला शुरू हुआ है, कुछ किसान भाई आए पानीपत से, यमुनानगर से, महेंद्रगढ़ से और कुछ सिरसा से। उन्होंने बताया कि हमारी जो आर 725 है ये वैरायटी बहुत बढ़िया है। इसकी पैदावार कम से कम 35 मन, यानी कि आपकी होगी ये 12 क्विंटल और ये 12 से 15 क्विंटल के आसपास प्रति एकड़ मतलब पैदावार हो सकती है जी। तो उनका बहुत बढ़िया रिस्पांस है। हमने उनको उसकी नई वैरायटी के बारे में बताया कि आप अगली बार ये लगाना। हाँ जी। एक तो जो किसान है कई बार ये सोचते हैं कि 1000 रुपए किलो वाली पैकिंग लेने से अच्छा है अपने घर का बीज लगाया जाए। बिल्कुल। तो यहाँ की जो आपकी यूनिवर्सिटी का जो बीज है वो अपना किसान अगले साल भी बो सकता है। बिल्कुल। एक तो सीड ट्रीटमेंट थोड़ा बताओ, कौन सी दवा से करें, डोज क्या रखें? हाँ जी, सीड ट्रीटमेंट के बारे में है कि सीड ट्रीटमेंट जरूर करें, उससे बीमारियाँ नहीं आएंगी आपकी। एक तो ये तला गलन रोग होता है, ये नहीं आएगा। आप 2 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से कार्बाडाजिम को, उसमें पाउडर की फॉर्म में आता है, उसको मिलाए और सीड को उसके बाद लगाएं। और एक होता है कि हमारा 2 स्प्रे कार्बाडाजिम के 0.1% के हिसाब से, एक तो 30 से 35 दिन के अंदर करें और उसके 15 दिन बाद करें, तो ये बीमारी नहीं आएंगी बिल्कुल। यानी पहली स्प्रे करनी है आपकी 30 से 35 दिन की फसल होता है, उसके बाद 50 से 55 दिन बाद। ठीक है जी। इसके अलावा सर एक और लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगा, सिंचाई को लेकर अक्सर किसान भाइयों के मन में थोड़ी गलत धारणा है। सरसों की खेती में किसानों के ये रहता है कि जितने ज्यादा पानी देंगे उतनी ज्यादा पैदावार मिलेगी। तो इस विषय में आपका क्या कहना है, कितने पानी और कब किस स्टेज में दें? हमारी जो वैरायटी है सरसों की वो एक पानी के हिसाब से ही है। वैसे तो ये बनानी एक क्षेत्र में है, तो आप एक पानी लगाए, वो भी 40 से 45 दिन के अंदर जी। उसमें क्या आता है कि वो फ्लावरिंग का टाइम शुरू हो जाता है, उसमें आप उस टाइम पे एक ही पानी लगाए, दूसरा पानी ना लगाए।
अगर ये है कि भाई हाँ पाले की समस्या आने वाली है या सर्दी ज़्यादा है, तब हम कहते हैं कि भाई आप उसके पानी का छिड़काव करो या उसमें पानी लगा दो, ताकि उसकी पैदावार कम ना हो सके और दाना जो पाले का नुकसान कम हो। सर मोटे तौर पे अगर बात करें तो आपने इम्प्रूव किया है, खास करके आरत 725 और 749 की दो लेटेस्ट वैरायटियां आप लेकर के आ रहे हैं। उनमें एक तो आपने बताया कि कुछ यील्ड का फर्क रहेगा, हाँ जी हाँ जी। दूसरा जो है खाने योग्य तेल जिसमें इरूसिक एसिड है वो घटाया गया हाँ है, जी हाँ जी। तो उससे अपने जो खाने के लिए तेल काम में ले सकते हैं वो बढ़िया रहेगा हेल्थ रोगियों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। इसके अलावा सर जो अपने पूरे भारत से लाखों किसान आपको देख पा रहे हैं, आप उन्हें सरसों की खेती से संबंधित कोई एक मैसेज पहुंचाना चाहो कि किसान भाई किस तरीके से बढ़िया तरीके से मैनेजमेंट करके ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं? हम यही कहना चाहेंगे किसान भाइयों को, जो आप बीज खरीदो वो सरकारी संस्था से ही बीज खरीदे कि और बिल लेके आए, उसका बिल साथ में ले। अगर आपको कोई भी बीज में दिक्कत आए ताकि वो आप बिल दिखा सकें उसका, और समय पर बिजाई करें, क्योंकि अगर हम समय पर बिजाई नहीं करेंगे, मतलब एक दिन भी लेट हो गया हमारा, एक दिन लेट होता रहेगा तो 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से वो आपकी जो पैदावार है वो कम होती रहती है जी। इसलिए लेट बिजाई ना करें, समय पर बिजाई करें। और जो भी गाइडलाइन आती है समय समय पर 15-15 दिन के अंदर यूनिवर्सिटी गाइडलाइन आती है, आप उनको फॉलो करें। तो किसान भाई उम्मीद करेंगे आपको काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी देखने को मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अन्य किसान साथियों के साथ शेयर जरूर करें। इसके अलावा भी आपके मन में कोई डाउट, शंका, सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके भी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारी भरपूर कोशिश रहेगी एक सटीक जानकारी के साथ आपके हर एक कमेंट का जवाब मिले। सर धन्यवाद। धन्यवाद।